हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, जो कि आपका एग्जाम ले रहा है एचपीएससी 2026 में। ये क्लास नंबर 5 में है। ठीक है, लास्ट क्लास है इस चैप्टर की ये। ठीक, बाकी क्लासेस नहीं देखें देख सकते हो, 4 क्लासेस हो चुकी हैं इस पर। नेक्स्ट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल टू 0। 2 लाइन्स दी हुई हैं, y इज इक्वल टू 0 और आपके पास y इज इक्वल टू -7। ठीक, ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, इनका नो सोल्यूशन होगा। ठीक, या तो A1 से कंपेयर करके देख लो, पहले लाइन से बना लो y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y एक्सिस है, y एक्स, और ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। x अक्स का आपके पास इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 और इसकी होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो लाइन कौन सी है आपके पास, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन है। ठीक, y इज इक्वल टू -1, ये कौन सी लाइन होगी, -7, यहाँ पे -7 होगा, तो ये वाली लाइन होगी। ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। जब लाइंस पैरेलल हों तो सोल्यूशन कैसा होता है, नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, कोई हल नहीं आता है। ओके, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं आता। ठीक है, आप बना के भी देख सकते हो, या तो फिर A1 B1 कंपेयर करके y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, 0x प्लस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 0, C1 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 1। ठीक, दूसरा y इज इक्वल टू -7, -7 को उस साइड ले जाओ, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये 0x प्लस 1y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू आपके पास 7। ठीक है, तो A1 डिवाइड बाई A2 तो ये 0 इन्फिनाइट बन जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो B1 डिवाइड बाई B2 करो, 1 डिवाइड बाई 1, इसकी वैल्यू 1। C1 डिवाइड बाई C2 क्या है, C1 है आपके पास 0, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। कैसे आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये सॉरी नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस के पैरेलल हैं। ओके, समांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस। ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, देखो एक्स इज इक्वल टू ए लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स अक्स है। ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस। इस लाइन के वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू ए ऐसे करके लाइन होती है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए, और एक्स इज इक्वल टू ए आपकी ऐसे लाइन होती है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है वाई एक्सिस से, वाई इज इक्वल टू ए पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस से। ठीक है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू बी, ये वाई इज इक्वल टू बी, ये वाली लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये एक्स इज इक्वल टू ए दिया है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं आपके पास, ठीक, या तो यहाँ से जाएगी है, माइनस भी हो सकती वैल्यू, या तो ये वाली है। ठीक है, बी की वैल्यू प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती है, और ए की वैल्यू माइनस ए भी हो सकती है। ठीक है, बोला क्या इन्होंने, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट तो नहीं है, देखो कोइंसिडेंट क्या होती है, एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। कोइंसिडेंट तो नहीं है, पैरेलल लाइंस भी नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइंस नहीं है, 2 लाइंस की बात कर रहा था ये, एक्स इज इक्वल टू ए, इस लाइन की बात कर रहा है ये। ठीक, और इस लाइन की बात कर रहा है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं है आपकी। ठीक, पैरेलल लाइंस नहीं है ये। ठीक, इंटरसेक्टिंग एट बी कमा ए, इंटरसेक्टिंग एट ए कमा बी। इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपको निकालना है। देखो ये वाली लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और ये वाई इज इक्वल टू बी है, तो एक्स वाई के पॉइंट क्या आएंगे,
एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास, एक्स क्या है ए, वाई की वैल्यू क्या है बी, तो ए कमा बी यहाँ पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मिल रही हैं दोनों लाइंस ए कमा बी हैं, ठीक है, बी का मायने ए कमा बी, डी इसका राइट आंसर है, पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी आपके पास, ठीक, कोइंसिडेंट लाइन क्या संपाती रेखा कब होंगी, मतलब कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी सीधी सीधी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं आपके पास, ठीक। तो ये कब केस होगा, जब कौन सा केस था, A1 इज डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इस केस में आपकी कॉन्सिडेंस लाइंस होती हैं, ठीक है, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, अपरिमित हल होते हैं, परिमित हल, और आपके पास लाइन कैसे होती है, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये है, अब लगा दो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको कंपेयर करो A1 से, ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे कंपेयर करते हैं, A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे A1, ठीक है, A1 क्या आएगा 3, A1 क्या आएगा 3, B1 क्या आएगा -1, C1 क्या आएगा आपके पास 8, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा A1 आपके पास 6, B1 आपके पास आएगा -k, C1 आएगा आपके पास 16, ठीक है। इसको दूसरी साइड ले लेना 6x माइनस KY प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक, 16 आपका C1 आएगा। तो कंडीशन क्या होती है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस का, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ कि कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं आपके पास, जब ये वाली कंडीशन होती है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो ये वाला केस लगा दो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू क्या 3, A2 की 6, B1 की वैल्यू क्या -k, और B1 नहीं है B2 है, सॉरी, A2 B2 C2, ठीक है। B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -k, बस इतना सब सोल्व करके भी आ जाएगी, ठीक है। K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2, ठीक, K की वैल्यू क्या आएगी 2, प्लस में 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लाइंस दी हुई हैं, ठीक, इनका बोले दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक ऐसी है एक ऐसी है। तो इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है आपके पास, कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। कंपेयर कर लो, ठीक है, क्या कंडीशन होती है, नॉट इक्वल C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 यहाँ से क्या आएगा, इसको 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना A1x प्लस B1y, जो y के साथ लगा हुआ B1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू क्या, जो y के साथ लगा हुआ है 2k, ठीक, C1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, ठीक है, इतने से कर दो, इतने से हो जाएगा। A1 के आपके पास 3, A2 क्या 2, B1 के आपके पास 2k, ठीक है, B1 2k है, B2 क्या 5, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2k डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3/2
5 को उससे ले जाओ, 2 के इज इक्वल टू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो एक आ जाएगा के की वैल्यू आपके पास 15 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर है। ओके, दिया गया तो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखा में तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस 2 लाइन्स दी हुई हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, काफ़ी सोल्यूशन है, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस केस में आपके पास कंडीशन क्या होती है? ठीक, इन्फिनेटली अनेक हल होंगे, तो इस केस में क्या कंडीशन होती है? A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ठीक, ये कंडीशन होती है इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस की। इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, या तो ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 क्वेश्चन के दी हुई हैं, सी की वैल्यू निकालनी है। क्या है? CX माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, CX माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 क्या आ जाएगा? ठीक है, A1 की वैल्यू जो x के साथ लगी हुई है C, B1 की वैल्यू क्या आएगी? -1, ये इसके साथ जो लगा हुआ है। ठीक है, -1। C1 की वैल्यू क्या है? -2। सेम यहाँ पे A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -3। कंडीशन लगा दो, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। A1 क्या है? C आपके पास, A2 के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना। ठीक है, A1 की वैल्यू C, A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -1, दिए क्या है? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस दिए हैं। ठीक है, -1 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू C1 -2 डिवाइड बाय C3 -3। देखो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं आ रही है, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो नो सोल्यूशन होगा इसका, कोई मान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास इक्वेशन दी हुई है डिपेंडेंट लाइन की, लीनियर इक्वेशन, दिस द सेकंड इक्वेशन कैन बी, रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है, एक लाइन आपके पास दी हुई है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हुआ क्या? ये बराबर नहीं आ रहे थे, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। ठीक, इसकी वैल्यू आनी थी 1/2, इसकी वैल्यू आनी थी 2/3, यही दोनों बराबर नहीं थी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपके पास दूसरी इक्वेशन निकालनी है। डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है? आपके पास जो पहली का मल्टीपल हो। ठीक है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे ना, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शन से देख लो, यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस है, माइनस है, कहाँ पे दिख रहा है माइनस प्लस माइनस? ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये तो आंसर नहीं हो सकता। माइनस प्लस माइनस ये भी नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस साइन यही होनी चाहिए। ठीक है, या तो उल्टे हो जाएंगे, या तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि आप ना मल्टीप्लाई -1 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस नहीं, ठीक है, या तो ये साइन आएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल इसको किसी चीज़ से 5 से मल्टीप्लाई करा, अगर मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा 5 के साथ, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन इसकी सही बैठ रही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करा? इस इक्वेशन को इन्होंने -2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगा? 10x प्लस 10x माइनस 14y माइनस माइनस प्लस प्लस 4। ठीक है, इसको इससे ले जाओगे +4, यही आंसर है, डी आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट है लाइन, एक लीनियर इक्वेशन है विच हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। किस इनमें से कौन सी इसका यूनिक सोल्यूशन है? ठीक है, जिसके हल क्या होता है आपके पास?
हल होता है कोई लाइन यहाँ पे मिल रही है ना, ये जहाँ पे मिल रही है ये होता है हल आपके पास, ठीक है। हल ये सोल्यूशन, ठीक। क्या दिया हुआ है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है। मतलब कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी यहाँ पे। देखो इसका यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि एक जगह में इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो उसका क्या होता है, समांतर रेखा नो सोल्यूशन होती है, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही, वही सोल्यूशन होता है जहाँ पे लाइन मिल रही है। और कोइंसिडेंट लाइन आपकी दोनों हर पॉइंट में मिल रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास सोल्यूशन हो जाते हैं, तभी इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एक जगह पे, मतलब कहीं एक जगह पे मिल रहे हैं तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ बराबर आ गया वही आंसर होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, दोनों एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, सभी क्वेश्चन रिपोर्ट कर दो जहाँ पे सेटिस्फाई कर गई आपके पास तो वही आंसर, ठीक है। 2 -3 -1 होता बराबर है -1 के, ठीक है। ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे 2 2 के 4 -3 3 के 9 +9, 3 3 के 9 +9 9 से 13, 13 बराबर नहीं है 5 के, ठीक है। तो ये वाली तो नहीं होगी, ठीक है, पहला नहीं होगा, दूसरा चेक करना। एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो 2 2 के 4, और वाई की वैल्यू -3 कर पुट करोगे तो 5 3 के 15, तो ये आएगा -11, -11 आपके पास बराबर है -11 के, ठीक है। तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है। आगे यहाँ पे करना 4 2 के 8 -30 -22 होता, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, -22 के, तो ये भी इक्वेशन तो ऑप्शन 20। बाकी देखना 2x - y, एक्स की वैल्यू 2 -3 +3 4 +3 7 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये वाली भी नहीं होगी। यहाँ पे देखना एक्स की वैल्यू 2 -+12 इज इक्वल टू 14, ये 14 के बराबर है, ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई करेगी। 10 - 3 इज इक्वल टू 13, 10 + 3 इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ये और ये, ठीक। अब देखो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, जो यूनिक हो। ये देखो मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 2 मल्टीप्लाई 2 से कर दी है, ये डिपेंडेंट लाइन है आपकी 5 से, ये ठीक है, 5 2 के 10 और 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा आपके पास, ठीक है, डिपेंडेंट है, यूनिक नहीं होगा, इसका ही होगा, ठीक है। ये अलग लाइन से इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ऑप्शन डी का, ठीक है। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू वी इज द समीकरण, 2 लाइन्स दी हुई हैं, इनका हल है, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से बोला कि सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है सोल्यूशन है ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू बी, ये सोल्यूशन है, ठीक है। हल है तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी की होगी, ठीक है। एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर दो, 2 लाइन्स दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, इन दोनों को सॉल्व कर दो, ए बी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 है प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू 3, बी की 1। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण हैज़ रुपीज़, अरुण के पास केवल 1 रुपये के ये हैं, नोट है, कॉइन्स है सॉरी, और 2 रुपये के कॉइन है, ठीक है। विधर अरुणा है विधर, ठीक है, उसके पास सिक्के हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, अरुणा के पास। क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़, कुल सिक्के कितने हैं उसके पास, 50 हैं। तो मान लो 1 रुपये के उसके पास x सिक्के हैं,
₹2 के वाई सिक्के हैं तो एक्स प्लस वाई, सिक्के टोटल कितने हैं, ये कोइंस है आपके पास, टोटल कोइंस सिक्के कितने हैं, इज इक्वल टू 50 सिक्के हैं आपके पास, ठीक है। एक्स एक सिक्के, ₹1 का कोइन जो है उसके पास एक्स हैं, वाई ₹2 कितने हैं, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विल बी हेयर 75, टोटल अमाउंट जो है ना, ठीक है, क्या बोला, उसके पास यदि कुल 50 सिक्के हैं, कुल धनराशि 75 है। 75 तो ये ₹1 का एक सिक्का तो कितना होगा, ₹1 होगा। इसका एक सिक्का होगा तो कितना होगा, ₹2, ठीक है। एक्स इंटू ₹1, ठीक। और एक ₹2 का सिक्का, उसकी वैल्यू ₹2 ही होगी, ठीक है। 2 इंटू वाई, कितनी वैल्यू उसकी, 75 रुपीज़ है उसके पास। बस आपको दोनों सेट इक्वेशन से ही करनी है, ठीक है। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 75 और एक आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इन दोनों इक्वेशन को सेट सॉल्व भी करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 75 माइनस 2y यहाँ पे पुट कर दो, 75 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 75 माइनस वाई इज इक्वल टू 50, वाई की वैल्यू क्या जाएगी 25, ठीक। वाई की वैल्यू 25, मैंने बोला क्या, द नंबर ऑफ रुपीज़ 1 and 2 इन कोइंस आर, नंबर ऑफ ₹1 and 2 कोइंस आर, ठीक है। ₹1 के कितने सिक्के हैं और ₹2 के कितने सिक्के हैं, ठीक है। ₹2 के सिक्के तो 25 हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 25, 25 एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। 25 आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है। द फादर एज इज 6 टाइम, फादर की एज जो है ना वो 6 टाइम है, 6 गुना ज़्यादा है किससे, सन की एज से, ठीक। 4 ईयर्स हैंस 4, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम इज सन एज, ठीक है। 4 साल बाद, अभी ये प्रेजेंट एज है अभी की, तो 4 साल बाद क्या आई होगी, +4 कर दो, सन की एज भी +4 हो जाएगी अभी से, ठीक है। तो कितनी होगी, 4 गुना है, कितनी है, 4 टाइम्स द सन एज, 4 गुना है। तो यहाँ पर निकालना है कि आपको उनकी अभी की परसेंटेज निकालनी है, तो एक ये ही निकालना, ठीक है। इसको एक्स वाई भी ले सकते हो, एफ ए और एस ए की वैल्यू निकालनी है, एफ और एस की, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6s, और इसको सॉल्व करो, एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 4s प्लस 16, एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 4s प्लस 16, एक्स वाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2s आ जाएगा इज इक्वल टू 12, एस की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 6 आ जाएगी तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक। 6 36 आंसर है, ओके। और अगर आपको किसी को पीडीएफ को चाहिए होगा तो पे कर सकते हो, ठीक है। इसमें मिलेगा क्या क्या, पीडीएफ मिलेंगे चैप्टर वाइज मैथ साइंस के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एनसीईआरटी बेसिस पे हैं, 1000+ MCQs होंगे, ठीक है। और 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, इतने रुपीज़ के हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर चाहिए होगा तो, ओके। थैंक यू।